So Nishant, welcome to IndianExpress.com. 6 weeks of torture in Big Boss OTT. What made you say yes to the experience again with Big Boss 15? ऑनेस्टली बिग बॉस ओटीटी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है. आई थिंक आज जो मुझे लोग, मैं 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ कोरियोग्राफर बिहाइंड द कैमरा, बट अगर आज जानते हैं तो बिग बॉस ओटीटी की वजह से जानते हैं. इट्स डेफिनेटली नॉट अ टॉर्चर हाउस. इट्स ऑल्सो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ झगड़े किए जाते हैं या ये किए जाते हैं. वो ऐसा ही घर है जैसा हमारा आम घर है. वहाँ पे परिवार के साथ भी हमारा 3-5 होता है कभी कभी. यहाँ पे इन लोगों को बना बनाया परिवार मिल जाता है, उसमें कैसे सर्वाइव करते हैं, ये वो शो है. तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा स्केप्टिकल था 15 के लिए, क्योंकि जस्ट खत्म होके मैं बाहर आया. बट जब बाहर आके मैंने देखा कि ऑडियंसेस ने मुझे इतना पसंद किया है, इतना दे हैव लव्ड मी, मुझे कोई आइडिया नहीं थी. तो वो देख के फिर मैंने बोला कि चलो वी शुड ट्राई दिस अगेन, क्योंकि ये एक ही बार मौका है. शायद से मैं वापस कभी बिग बॉस करूँ नहीं, बट ये एक ऐसा मौका है. आई वांट टू गो अगेन एंड एक्चुअल सलमान सर के साथ मिलके, बाकी जो बड़ा बिग बॉस का घर है, जो इंडियन ऑडियंस है, आई वांट टू लिव दैट एंड आई वांट टू लिव दैट मोमेंट. दैट्स व्हाई आई सेड यस टू. Amazing. But given that people have seen your journey, आपको देख चुके हैं 6 हफ्तों तक, what new will you bring Nishant to the table कि आप फिर से एक अपना छाप छोड़ जाए इस शो पे? देखो, बिग बॉस एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल शो है. तुम प्लान करके कुछ नहीं जा सकते. जितना मैं बेहतरीन में भी बिग बॉस ओटीटी में था, शायद से इधर में फर्स्ट वीक में आउट हो जाऊं. बिकॉज मैं कुछ सोच के नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है. बस एक चीज मुझे पता है कि जब मैं बाहर आया, मैंने काफी सारा रिस्पॉन्स देखा, उससे एक चीज पता चला कि लोगों को मेरा एंटरटेनमेंट काफी पसंद है. सो आई थिंक ये एक एंटरटेनमेंट वाली चीज है मेरे दिमाग में जो रहेगी एक कांस्टेंट मेरे दिमाग में. बट बाकी गेम, लोग, फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी जो भी है, ये आई थिंक उधर पहुंचने के बाद मुझे पता चलेगा. पहली बात तो राइट नाउ आई एम नर्वस एंड आई एम स्कैर्ड एंड आई एम एंशियस अबाउट कि जंगल में तो मैं जाऊंगा, लेकिन उसके पहले शेर खान जो है, सलमान खान, उनसे मिल के जाना है. तो मैं उस चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन. मैं उनसे काफ़ी डरता हूँ, मुझे उनकी ऑरा से काफ़ी डर लगता है. वो प्रिंसिपल वाला फील जो होता है ना स्कूल में या कोई डीन, वो फीलिंग आती है. सो मुझे नहीं पता मैं उनसे कैसे बात करने वाला हूँ. वो मुझे कुछ पूछेंगे, मैं फेंट होके गिर जाऊँ या भागूँ या क्या, पता नहीं मुझे, कि मुँह से कुछ शब्द भी निकलेंगे. तो फिलहाल वही, अगर मैं फर्स्ट टेस्ट पास कर लूँ, अगर शेर खान से मिल के मैं अंदर गेट खुल जाए, फिर जंगल में जाके तो मुझे दंगल करना ही है. तो दैट आई विल सी. और बिग बॉस ओटीटी में आपकी और मूस की कनेक्शन वाज व्हाट एक्चुअली लाइमलाइट में आप दोनों को ले आया था कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं. यहाँ पे आप सोलो जा रहे हो निशान. डू यू थिंक विल इट बी टफ टू मेंटेन दैट, या यू विल मैनेज टू मेक योर मार्क? जब शो में फर्स्ट ओटीटी में एंट्रेंस लिया था, तब ये कनेक्शन उन्होंने दिया था हमें, ठीक है. मेरा नेचर है ऐसे कि मैं हर किसी से घुल मिल जाता हूँ, हर किसी के साथ मेरा एक कनेक्शन बन जाता है. लाइक अगर आप पूरा शो देखो, मेरा प्रतीक के साथ एक कनेक्शन है, मेरा शमिता के साथ एक कनेक्शन है जो झगड़ालू कनेक्शन है, मेरा दिव्या के साथ कनेक्शन था, राकेश के साथ कनेक्शन था, नेहा के साथ कनेक्शन था. सो मैं रिलेशनशिप्स बनाना मुझे आता है. सो आई थिंक वही मेरा एक्चुअल नेचर है. तो और जिसके अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, अग्री टू डिसएग्री, वो तो होते रहता है, वो तो नेचुरल जिंदगी में भी होता है. सो आई थिंक देखते हैं, बट आई डोंट थिंक सो. तभी भी इंडिविजुअल था, अभी भी इंडिविजुअल हूँ. अगर हुआ तो आगे तक गया तो ठीक है, अगर नहीं जा पाया तो भी ठीक है. बस आई वांट टू लिव बिग बॉस एंड दैट्स द ओनली थिंग. एक स्टेप से आपका सफर अधूरा रह गया था ओटीटी पे. आई होप दिस टाइम यू कंप्लीटेड, बट टेल अस 3 रीजंस व्हाई वी शुड बी वोटिंग फॉर निशांत भट्ट. मैंने घर जाने से पहले मैं एक ही रीजन दूंगा, उसमें शायद से सारे रीजन आ जाएंगे. मैंने घर, जब ओटीटी मुझे पूछा भी गया था, आई थिंक पता नहीं था कि इसका रिस्पॉन्स ऐसे होने वाला है. बट मैंने एक चीज़ डेफिनेटली सीखी है, टू बी रियल, टू बी योरसेल्फ. और आई थिंक मैंने वही किया है एंड आई थिंक ऑडियंसेस को वही पसंद आया. सो और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस इंस्टा पे किया है और कहा है कि द वे यू आर निशांत, द वे यू आर, यू हैव इंस्पायर्ड अस, यू हैव मोटिवेटेड अस इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, और द वे फ्रेंडशिप है, किसी रिलेशनशिप है, काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने लोगों को बहुत प्रभावित किया है अपने हिसाब से.
सो आई थिंक वही करने की कोशिश रहेगी, आई विल बी माई सेल्फ। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एंटरटेनमेंट अभी जितना किया है मैंने, उससे बिकॉज इट्स बिग बॉस सीजन 15, मैं 15 गुना ज्यादा एंटरटेनमेंट दूंगा। सो आई थिंक फॉर दैट रीजन आई वांट माय ऑडियंसेस एंड फैंस टू वोट फॉर मी। अगर मैं नहीं करूं तो प्लीज मुझे घर से निकाल देना, मुझे बिल्कुल भी वोट मत करना। बट अगर आपको लगे कि मेरी शिद्दत, मेरी मेहनत और मेरा एंटरटेनमेंट सही है, तो प्लीज दिल खोल करके मेरे लिए सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, एंड कीप वॉचिंग बिग बॉस 15। Amazing. Great, Nishan. Thank you so much. Hope you have entertaining and fun season this time. Have fun and all the best.